अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो है द डिफरेंस बिटवीन BScs, BSSE एंड BSIT। आज की वीडियो में हम इन तीनों डिग्री का डिफरेंस और इनके बाद कौन सी जॉब्स ऑफर हो सकती हैं उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन इससे पहले कि हम कंपैरिजन करें, दो ज़रूरी बातें। कोई भी स्टूडेंट जब इन डिग्रीज में आना चाहता है तो उसे इन दो बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, कंप्यूटर साइंसेज की कोई भी फील्ड इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपका माइंड सेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्रिएटिवली सॉल्व करने में मज़ा आता है, तो दिस फील्ड इज़ फॉर यू। सेकेंडली, इस फील्ड की बैकबोन, इसकी रीढ़ की हड्डी मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स इसलिए है क्योंकि एल्गोरिथम बेस्ड है पूरी कंप्यूटर साइंस, और एल्गोरिथम्स के लिए मैथ्स, अलजेब्रा, कैलकुलस, ये सारी फील्ड ज़रूर होती हैं। अगर आप मैथ्स में वीक हैं, पहले तो आप अपने बेसिक्स को और अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करें और फिर इस फील्ड में कदम रखें। अदरवाइज़ इस फील्ड में कूप अप करना, इसको साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सोच समझ के कदम रखें, अदरवाइज़ आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम चलते हैं अपने कंपैरिजन की तरफ। पहले हम सिंपल से इन तीनों डिग्रीज को अलग अलग डिफाइन करेंगे कि ये डिग्रीज हैं क्या। BScs को डिज़ाइन करने का मकसद कंप्यूटर साइंस को थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली उसकी पूरी नॉलेज को ट्रेन करना है स्टूडेंट को, कि उसकी थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। BSSE को डिज़ाइन करने का मकसद स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पूरी लाइफ साइकिल को समझ सकें, जिसमें डेवलपमेंट, टेस्टिंग और री इंजीनियरिंग है। ठीक है। थर्ड, BSIT को डिज़ाइन करने का मकसद एक ऐसा प्रोफेशनल बनाना है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को समझता हो और दोनों को किसी सर्टेन लेवल पर उसमें काम कर सके। ये किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, बट ये एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस लेके चलते हैं किसी भी IT डिपार्टमेंट के लिए। अब हम इन डेप्थ में देखते हैं तीनों डिग्रीज को कि BScs करने से आप क्या बन सकते हैं और इसी तरह बाकी सब डिग्रीज का। तो सबसे पहले BScs की बात करते हैं। BScs करने के बाद आप प्रोग्रामर बनते हैं, आप फुल टाइम प्रोग्रामर बनते हैं। आप हर तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप गेम डेवलपर बन सकते हैं, आप ऐप डेवलपर बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, आप किसी तरह की भी ऐप को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन गिवन दैट कि आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी आप सिलेक्ट करते हैं एक्सपर्ट हों। ठीक है। इवन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे पाइथन है, उसमें भी आप एक्सपर्ट हों। सो BScs आपको प्रोग्रामर बनाती है। BSSE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपको डेवलपर बनाती है। ये एक स्टेज ऊपर है प्रोग्रामर से, बट इसमें जो लिमिटेड चीज़ है वो ये है कि डेवलपर टीम को लेके चलता है। वो अकेला भी काम करता है, वो खुद भी प्रोग्रामिंग कोड्स को टाइप कर सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को लेके चलनी है या किसी ऐप के प्रोजेक्ट को लेके चलनी है, जिसमें उसके साथ एक 5, 10, 15 वट एवर जितने भी बंदों की टीम होगी, उसकी फाइनलाइजेशन तक वो काम करता है। ये BSSE में होता है। BSIT के लोग बेसिकली IT कंपनीज में या किसी भी कंपनी के IT डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और वहाँ के IT डिपार्टमेंट में सर्वर्स को, वहाँ के सिस्टम्स को, और वहाँ जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर चल रहे हैं, उनको मेंटेन रखना इनका काम होता है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों डिग्रीज के कोर्सेज में क्या डिफरेंस है। BScs और BSSE, इनके कोर्सेज ऑलमोस्ट सेम है। SE का 10% स्लाइट चेंज है, ड्यू टू के उसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ चीज़ सिखाई जाती है, टेस्टिंग सिखाई जाती है, री इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। अदरवाइज BScs और BSSE का कोर्स ऑलमोस्ट सेम है, 10% के वेरिएंस के साथ। BSIT में थोड़ा सा इंटीग्रेशन है आपका हार्डवेयर का, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स का और नेटवर्क्स वगैरह का। हालांकि वो नेटवर्क्स आप में BScs और SE में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें
नेटवर्किंग एट डेटा बेस लोअर लेवल पर आता है, जहां हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो आखिर में कंपैरिजन अगर करें कि कौन सी डिग्री बेस्ट है, देखें बेस्ट इस तरह हम किसी भी डिग्री को बेस्ट नहीं कह सकते। बेस्ट को एनालाइज करने का बेस्ट तरीका ये है कि हम ये देखें कि कौन सा स्टूडेंट क्या बनना चाहता है। अगर आपने प्रोग्रामर बनना है, आप फुल टाइम प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो BScs बेस्ट डिग्री है। अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं और सिर्फ सॉफ्टवेयर के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर और एप्स को जो है मैनेजमेंट लेवल पे कि आपके नीचे टीम हो और आप उसको लेके चलें और आप किसी कंपनी के जो है वो चीफ IT ऑफिसर बने, तो देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CE बेसिकली। और BSIT उन लोगों के लिए है कि जो किसी IT डिपार्टमेंट को हेड करना चाहते हैं, कि वो किसी कंपनी के IT डिपार्टमेंट को हेड करें और वो किसी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना हो, वो बस एक कंपनी को इंजीनियर करें। प्रोग्रामर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपनी स्किल्स को शार्प करें, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इन्हांस करें, प्लस मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अगर वो सीख सकते हैं तो उनके लिए बेहतर है। और फ्री रिसोर्सेज इंटरनेट पे बहुत सारे हैं, हम इस पर एक वीडियो भी बनाएंगे आने वाले वीक में या नेक्स्ट वीक में। सो कोशिश करें कि आप जिस भी फील्ड को चूज़ करें तो आप क्लियर हों कि आपने बनना क्या है और आप खुद अपना स्कोप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर बन जाएं और अच्छे ऐप्स बनाने लग जाएं तो आपको जॉब्स की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप फ्रीलांसिंग में बहुत कुछ कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्किल्स एक मीडियोकर लेवल के होंगे तो फिर आपके लिए मार्केट में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट स्किल्स इन दी एंड। और फाइवर और फ्रीलांसिंग की बहुत सारी साइट्स हैं जिस पे आप अपने प्रोग्राम्स को जो है वो कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट बहुत आम है और बहुत आसान है प्रोग्रामिंग के उसमें। गेम डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, बट वेब डेवलपमेंट इज़ कंपैरेटिवली ईजी। सो कोशिश करें कि अपने स्किल्स को बेहतर से बेहतर करें, फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करें। आई होप आज की वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सी डिग्री आपके लिए बेहतर है। सो जो भी चूज़ करें दिल से चूज़ करें और सिर्फ डिग्री करने के लिए चूज़ ना करें, कुछ अचीव करने के लिए चूज़ करें। विद दिस मैसेज आई विश यू ऑल द बेस्ट। अता शाह साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।